हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार का और अपने पड़ोसियों का, आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। सबसे बड़ा ख्याल रखना है कि आप बाहर करूँगा। सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं। आपने लेमन जूस देखा होगा और आपने देखा होगा सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन और लेमन जूस में क्या डिफरेंस है डिफरेंस, कलर में डिफरेंस है। लेकिन मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं। लेमन जूस स्वाद में, टेस्ट में खट्टा होता है और सोप सोल्यूशन स्वाद में बिटर होता है। तो ये बिटरनेस और ये जो सॉर टेस्ट जो होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि लेमन जूस में एसिड पाया जाता है और सोप सोल्यूशन एक बेस है, बेस उसमें होता है, इसलिए जो है ये डिफरेंस है। तो आज का टॉपिक है हमारा एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो एसिड क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा हम करेंगे। एसिड, पहली बात आ गई जो सॉर है टेस्ट में, SOUR। और क्या डेफिनेशन हो सकता है? एक्चुअली मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूं। ये पेपर आप देखें ध्यान से, ये लिटमस पेपर है और लिटमस पेपर आपने अपने लैब में देखा होगा। ये ब्लू लिटमस है और एक और लिटमस मैं आपको शो कर रहा हूं, ये है रेड लिटमस। ये ब्लू लिटमस और रेड लिटमस एसिड और बेसिस को इंडिकेट करते हैं, यानी इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट वेदर द गिवन लिक्विड इज एसिड आर बेसिस। किससे बनते हैं? तो थैलोफाइटा का मेंबर है लाइकेन। लाइकेन से ये प्राप्त होते हैं, नेचुरल होते हैं। मैं एक लिटमस पेपर ले रहा हूं और इसको एक लिक्विड में मैं इसको डिप करने की कोशिश कर रहा हूं। सी, अब ध्यान से देखें, जो ब्लू पोर्शन है थोड़ा सा और बाकी रेड हो गया। थोड़ा और डिप करता हूं मैं। ये देखिए, यानी ऐसा लिक्विड जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे वो एसिड कहलाता है, और ऐसा लिक्विड जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, ये रेड लिटमस है। इसको मैं एक बेसिक सोल्यूशन है, NaOH का सोल्यूशन, NaOH एक सॉलिड होता है, इसका सोल्यूशन हम ले करके इसमें डिप करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप करने पे कलर चेंज आप देखेंगे इसमें। सी, ये रेड लिटमस था, अब ये जहां जहां NaOH टच हुआ है वहां ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो एसिड और बेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एसिड जो स्वाद में खट्टे हो। दूसरा, जो लिटमस पेपर के रूप में आता है और सॉल्यूशन के रूप में भी आता है। किसमें कन्वर्ट करता है? ब्लू टू रेड। अब क्या रिएक्शन होता है हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मेरे पास है ब्लू लिटमस, ये देखिए, ये ब्लू लिटमस है, ये ब्लू कलर का होता है, ये सॉल्यूशन है। मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। आप इसका कलर देखें, ये कलर जो है रेड हो गया है, यानी ब्लू लिटमस को ये सब्सटेंस कौन सा है? एसिड है। करेक्ट, यह एसिड है
यानी यह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। कैसे इसको याद रखेंगे, बेसिस किस में कन्वर्ट करते हैं? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, आर बाद में आता है। ABCDEFGH, बी पहले आता है और आर बाद में आता है। और एसिड बेसिस में ए पहले आता है और बेसिस बाद में, बी बाद में आता है। तो पहले एसिड का आप याद रखेंगे, बेसिस का अपने आप आपको याद हो जाएगा। एसिड में यह ब्लू टू रेड कन्वर्ट करता है। आपने देखा भी इस एक्टिविटी में कि यह ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को या पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन लें और इसमें थोड़ा सा बेस ऐड करें, स्पिल आउट हो गया थोड़ा, आप देखें इसको, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो दिया गया लिक्विड है वह एक बेस है। या आपने देखा कि रेड लिटमस को, पेपर को इसने ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है यह लिक्विड, तो यह एक बेस है। तो आप इसको आसानी से इसको समझ सकेंगे। जो टेस्ट में बिटर हो, बिटर इन टेस्ट, TASTE, I'm not talking about the test, TEST की बात नहीं कर रहा हूं, टेस्ट की बात कर रहा हूं। आप इसके स्वाद लेने की कोशिश न करिएगा, भरोसा रखिए जो मैं कह रहा हूं वो सही है। यह बिटर होता है टेस्ट में। एंड कलर चेंज रेड टू ब्लू। किसका कलर चेंज? लिटमस पेपर का या लिटमस सॉल्यूशन का। तो इसे हम बेस कहते हैं। ये तो इनिशियल डेफिनेशन हुआ एसिड और बेसिस का। साल्ट्स क्या होते हैं? एसिड और बेसिस के मिलने से साल्ट्स बनता है और वाटर बनता है। एसिड और बेस कंबाइन करके साल्ट बनाते हैं और वाटर बनता है। आपने देखा होगा कि अगर ओवर ईटिंग से किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? कॉन्स्टिपेशन का जड़ है पेट में, जो स्टमक है उसमें एसिड का ज्यादा सिक्रीशन। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसे बेस सजेस्ट करेंगे, एसिड सजेस्ट करेंगे या साल्ट सजेस्ट करेंगे? देखिए, एक्सेस एसिड अगर पेट में प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसके लिए माइल्ड बेस यूज करेंगे, जिसे हम एंटा एसिड कहते हैं, और इसे हम बाद में पढ़ेंगे भी। अब हमें जानना है इंडिकेटर क्या होते हैं। ऐसे सभी सब्सटेंस जो एसिड को बताएं कि एसिड है या नहीं। सपोज इन अ गिवन टेस्ट ट्यूब one liquid is given to you, whether that is acid or base we can identify by an indicator. So indicator are the substance which represent the given substance is acid or base. Indicator कितने तरह के होते हैं? How many types of indicator are there? तो indicators mainly दो तरह के होते हैं। वैसे तो तीन तरह के होते हैं, मेनली दो तरह के जो मैंने कहा। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो इंडिकेटर होते हैं, जैसे टर्मरिक है। अगर आप कहीं बारात में जा रहे हैं, दावत खाने जा रहे हैं, तो आपके कपड़ों पे अगर सब्जी गिर गई तो टर्मरिक का स्पॉट लग जाता है और आप उसको साबुन से धोने की कोशिश करते हैं, सोप सोल्यूशन या डिटर्जेंट के सोल्यूशन में सोक करते हैं, तो वो रेड हो जाता है। एसिडिक सोल्यूशन अगर डालें टर्मरिक में तो वो कोई चेंज नहीं होगा, सेम कलर आएगा। लेकिन अगर आप बेसिक सोल्यूशन डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। यानी टर्मरिक बेसिक मीडियम में रेड कलर देता है, जबकि एसिडिक मीडियम में वो सेम कलर रहता है, अनचेंज रहता है। कुछ पेटल्स के जो रस होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो भी इंडिकेटर का काम करते हैं।
कुछ पेटल्स हैं जैसे हाइड्रोजीनिया, पेटूनिया और जेरेनियम। ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, उनके पेटल भी नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी अवेलेबल है लैब में। जैसे मैं आपको शो कर रहा हूं एक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है। देन मिथाइल रेड, और एक और इंडिकेटर है यहाँ पे फिनेप्थलीन। यह इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है कि गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड आर बेस। मैं यूज कर रहा हूं ये इंडिकेटर। सपोज हमने बेस लिया, थोड़ा सा बेस में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है और इसमें हम थोड़ा सा फिनेप्थलीन हमने ऐड किया है। आप इसका कलर देखिए, ये पिंक कलर का हो रहा है। लेकिन अगर हमने एसिड लिया होता, लाइए इसको भी दिखाते हैं आपको। एसिड में हमारे पास है HCl, और इंडिकेटर में हमारे पास है फिनेप्थलीन। ये वाइटिश अपीयरेंस है, कोई पर्टिकुलर कलर नहीं इंपार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है फिनेप्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, जबकि बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर देता है। बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर देता है। तो आपने ये जाना कि फिनेप्थलीन का कलर क्या होता है। अब हम जानेंगे मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है। हमने थोड़ा बेस लिया, बेस में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड बेस लिया है और हमने इसमें थोड़ा सा मिथाइल ऑरेंज ऐड किया। मिथाइल ऑरेंज ऐड करते ही जो कलर आया है वो आप देखिए, येलोइश कलर है। और थोड़ा सा हम एसिड ले रहे हैं, दैट इज HCl। उसमें सेम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। आप देखिए, एसिड मीडियम में ये रेड कलर दे रहा है और बेसिक मीडियम में येलो या ऑरेंज कलर दे रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज दो कलर देता है, आइदर रेड कलर और ऑरेंज कलर और येलो कलर। इन कौन सा कलर किस मीडियम में? सो इन एसिडिक मीडियम इट गिव्स रेड कलर, in basic medium it gives orange color. So you see, indicators are the substance, are the chemicals which indicate the given substance is acid or basis. आपने ये समझ लिया होगा कि इंडिकेटर के आधार पे हम कैसे एसिड बेस को सब फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम एसिड और बेसिस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं बात कर रहा था इंडिकेटर की। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करें गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस। इसके टाइप्स की बात हम कर लेते हैं। दो तरह के होते हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, पेटल्स, फूलों की जो पत्तियां होती हैं, पेटल्स ऑफ हाइड्रोजीनिया, पेटूनिया या जिरेनियम। रेड कैबेज लीव्स और लिटमस पेपर जो आपने देखा, और लिटमस सॉल्यूशन ब्लू और रेड दो कलर का होता है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज, फिनेप्थलीन, मिथाइल रेड एक्सेट्रा। इंडिकेटर्स, अगर कुछ इंडिकेटर्स को मिला करके हम रखते हैं तो उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। मैं आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करता हूं। दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है।
यूनिवर्सल इंडिकेटर में इस तरह का मार्क बना होता है, स्केल बना होता है, जिसपे अलग अलग कलर मेंशन होते हैं और उसके साथ साथ पीएच लिखा होता है। तो व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स. Universal indicator is a mixture of many indicators. So universal indicator is to used to find out the pH of a solution. What is pH? We will discuss it later. Okay. Now we are going to discuss the olfactory indicator. बच्चों, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अब हम जानेंगे कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं. हमने 3 ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यहाँ लिख रखे हैं. पहला है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल. लौंग आप यूज करते हैं मसालों में. दूसरा है वनीला एसेंस. वनीला के एसेंस मार्केट में मिल जाते हैं, जो आइसक्रीम वगैरह में ऐड करने के काम आते हैं. एंड ओनियन जूस. इनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्यों कहते हैं? हमारे ओल्फैक्टरी ग्लैंड हैं, हम अपनी नाक से जो है कोई भी चीज़ें सूंघ सकते हैं. तो अगर इनकी एक्सट्रैक्ट या जूस हम एसी मीडियम में ऐड करते हैं या बेसिक मीडियम में ऐड करते हैं, तो ये अलग अलग तरह के स्मेल देते हैं. अलग अलग स्मेल देने की वजह से इनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं. तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो एसिडिक मीडियम में अलग स्मेल दे और बेसिक मीडियम में अलग स्मेल दे. बच्चों, मैं अब एक एक्टिविटी आपको दिखाता हूँ. इस एक्टिविटी में हम कलर चेंज देखेंगे. एक्टिविटी में कुछ सैंपल सॉल्यूशन लिए गए हैं, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं इसको, और सॉल्यूशन के रूप में हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ पे हम डाइल्यूट HCl यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे. तो HCl हमने थोड़ा सा बॉइलिंग ट्यूब में लिया. ये HCl है, बॉइलिंग ट्यूब में आप देख रहे होंगे कलरलेस है. इसमें हम ऐड कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज. ये मिथाइल ऑरेंज है, हम इसमें थोड़ा सा मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रहे हैं. आप कलर देख रहे हैं. मिथाइल ऑरेंज ऐड करने पे ये कलर जो है वो रेड कलर आया है. दूसरे बॉइलिंग ट्यूब में हम ले रहे हैं थोड़ा बेस NaOH. आप देखिए, एसिड यूज करने पे कलर जो है वो रेड आ रहा है, और बेस यूज करने पे कलर जो है ऑरेंज आ रहा है. तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मिथाइल ऑरेंज आपने लिया है. मिथाइल ऑरेंज एसिड जो लिया है तो रेड कलर H2SO4 एसिड है, HNO3 एसिड है, रेड कलर. CH3COOH एस्टिक एसिड भी एक एसिड है, रेड कलर. NaOH एक बेस है, येलो कलर. ऑरेंज आप लिख लें, ऑरेंज कलर एंड ऑरेंज कलर. यानी आपको मिथाइल ऑरेंज ऐड करने पे कौन सा कलर मिल रहा है ये आपने देखा. और इसके पहले एक्टिविटी में मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप फिनोप्थलीन ले रहे हैं तो फिनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस सॉल्यूशन देगा, और अगर आप बेसिक मीडियम ले रहे हैं तो पिंक कलर का सॉल्यूशन देगा. तो जहां जहां एसिड आएगा वहां हम लिखेंगे कलरलेस, नो चेंज. देन कलरलेस एंड कलरलेस. और जहां बेस होगा वहां लिखेंगे पिंक कलर एंड पिंक कलर. सो
फिनोल्फ्थालीन एसिड मीडियम में कलरलेस और बेसिक मीडियम में यह पिंक कलर देता है। आपने इस एक्टिविटी में जाना। लिटमस का हमने आपको दिखाया ही कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है बेस, और ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है एसिड। तो रेड लिटमस हमने लिया है, एसिड मीडियम सॉल्यूशन है, क्या होगा? कोई चेंज नहीं, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज एंड नो चेंज। यहां पे ब्लू लिटमस कन्वर्टेड इनटू रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर एंड रेड कलर। In case of bases NaOH, KOH and NH4OH, as I shown earlier, this NaOH changed the red litmus color into blue, that is blue, blue and blue. No change. Blue litmus है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, no change and no change. And this is all about the activity कि आप रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फ्थालीन या मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं तो क्या कलर चेंज मिलेगा। सो कम टू द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं? एसिड आर द सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन आर H3O प्लस आयन। H प्लस आयन प्रोटॉन को कहते हैं और H3O प्लस आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, बिकॉज प्रोटॉन जो है अकेला नहीं रह सकता, वाटर साथ अटैच हो जाता है, इसलिए उसको ऐसे H प्लस प्लस वाटर, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ये नाम याद रहेगा आपको शायद, ध्यान से इसको देखिएगा। इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी में ऐसे सब्सटेंस को मिलाने पे अगर ये आयन दे, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, अरहेनियस डेफिनेशन कहा जाता है, अरहेनियस कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पे H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन दें, उन्हें एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल है HCl, HNO3, H2SO4 एंड CH3COOH। मैं इसका नाम बता रहा हूं आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। बेसिस which gives the substance which gives hydroxyl ion, OH minus, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पे OH आयन दें, उन्हें हम बेसिस कहते हैं। एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दूसरा एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमने लिया भी है यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली अमोनिया सोल्यूशन आता है, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कलरलेस सोल्यूशन होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक सॉलिड सब्सटेंस है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक कलरलेस लिक्विड बनेगा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेसिस। तो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन बाद में चेंज हो गया। आप अगली क्लास में जब जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में 11th क्लास में, तो आप पढ़ेंगे लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस।